प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से आपके लिए एनर्जी अपडेट। और जैसे कि आप सब ने थंबनेल पढ़ा ही होगा, जिसमें मैंने बोला है कि क्यों हम ये ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ करते हैं। तो एनर्जी अपडेट ये है कि इस समय जो आप एनर्जियों से गुज़र रहे हैं एंड आपकी डीप लेवल पे जो क्लींजिंग हो रही है, बॉडी लेवल की, सोल लेवल की एंड माइंड लेवल की, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में ना आपकी क्या है, क्लींजिंग हो रही है। लेकिन एक बात जो मैं आपको पहले अलर्ट मैसेज दे दूं, उसके बाद मैं इन सब के बारे में डिस्कस करती हूँ। पहला जो अलर्ट मैसेज है आपके लिए वो ये है, लूनर इक्लिप्स तक के लिए, कि इस समय कोई भी इमोशंस आपको ना पकड़ सकता है, या फिर आप किसी भी इमोशनली थॉट पैटर्न में फंस सकते हैं, और वो एक लूप क्रिएट करेगा जिस थॉट्स के साथ में, जिस इमोशनली एनर्जी के साथ में आप इस लूनर इक्लिप्स में इंटर करेंगे, ये एनर्जी कंटिन्यू आपको प्रेशराइज फील कराएगी। जो इमोशनली आप जिस चीज़ से हर्ट हो गए हैं, या इमोशनली कोई चीज़ आपके मन में बार बार आपको डाउन फील करा रही है, या बार बार आपको ओवर थिंकिंग में लेके जा रही है, तो ये जो थिंकिंग होगी, या जो ये एक भी कोई भी एक चीज़ का डाउट होगा, वो चीज़ आपकी नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स तक कंटिन्यू बनी रहेगी, और आप उस चीज़ से सोलर इक्लिप्स तक कंटिन्यू डील करते रहेंगे। वो कंटिन्यू वो एनर्जी आपको डिप्रेस या प्रॉब्लम फील करा सकती है। तो पूरा ध्यान रखिएगा कि इन दिनों किसी भी इमोशनली मैट्रिक्स में मत फंसना। वो चाहे मैट्रिक्स मतलब इमोशंस कुछ भी हो सकता है, लाइक फैमिली का हो सकता है, इंटरनल लेवल का कुछ अपनी डिज़ायर का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, या फिर खुद ही मतलब होता है ना, कभी कभी हम कुछ भी अपने आप में सोच लेते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। लाइक कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउन फील करो, लाइक कि मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और गर्ल्स तो कुछ ज़्यादा भी सोचती हैं, तो ठीक है। तो मतलब आपको ना किसी भी थॉट को पकड़ के नहीं रखना है, और उस पर ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने इस समय क्रिएट की, तो ये कंटिन्यू सोलर इक्लिप्स तक आप इस चीज़ को बार बार फेस करते रहेंगे। और फिर जब सोलर इक्लिप्स आएगा, तब जा कर के आप इसको एंड कर पाएंगे। एंड फिर अगर दोबारा आपने किसी इमोशंस को पकड़ा या किसी भी कंडीशन को पकड़ा, तो फिर आपका 6 मंथ जाएगा, ठीक है। तो पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक पॉइंट पे ले जाकर हमें कंटिन्यू उसका इफ़ेक्ट दे रही होती हैं। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जब सब बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो इस समय, बहुत से लोग मंत्र चैंट करते हैं, बहुत से लोग साधना करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो इस समय मंत्र को क्या कहते हैं, उसको क्या पता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मंत्र को एक्टिव करते हैं, शायद एक्टिव करना ही बोलते हैं उसको। तो वो सब करते हैं ताकि वो चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, ठीक है। तो इसी तरह जो चीज़ आप अपने अंदर एक्टिव करोगे, वो चीज़ आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। हालांकि लूनर इक्लिप्स का भी ना लॉन्ग टाइम तक चलता, लेकिन इस समय नेक्स्ट जो है, अगले ही महीने सोलर इक्लिप्स आ गया है, तो इसका जो टाइम ऑफ फेस रहेगा, ये मतलब 15 डेज़ का ही रहेगा। जैसे कि अभी क्या है, अभी पूर्णिमा है, फिर अमावस्या तक ये समय रहेगा, यानी 15 डेज़ आपके डिफ़िकल्ट हो जाएंगे अगर आप किसी भी एक इमोशंस में फंस गए तो, ठीक है। ये पूरी बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट जैसे ही सोलर इक्लिप्स आएगा, सोलर इक्लिप्स में भी हमें एक अच्छी एनर्जी को लेके चलना है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गया बेसिक सी नॉलेज जो कि मुझे आपको देनी थी, एक अलर्ट मैसेज था जो मुझे आपको बताना था कि कहीं भी इस तरह की लैक एनर्जी में मत जाना, और अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखना, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, बिकॉज जो भी चल रहा है वो एक मैट्रिक्स है, और आप इस मैट्रिक्स से अलग हैं। तो इस चीज़ को
अपने मन में, अपने जहन में याद रखना कि आप ये मैट्रिक्स में फंसने वाली एनर्जी नहीं है, आप इन दोनों से परे हैं, ठीक है। अच्छा और बुरा इन दोनों से हमें बाहर रहना है। एंड जैसे ही आप इस लूनर इक्लिप्स के करीब पहुंचेंगे, बहुत लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका है, बहुत हमारी जो हायर असेंडेड सोल हैं, जो अपने आप को एक हायर लेवल की मास्टर सोल की पोजीशन पे लेके जा चुकी हैं, उनको पता चल चुका है कि उन्होंने इस वर्थ को क्यों चूज़ किया है। उनको पता है कि ये वर्थ जो उनको मिला है, ये वर्थ उनको कुछ अचीव करने के लिए मिला है। अब अचीव में क्या हुआ, ये नहीं पैसा, धन, जॉब, ये तो सब आती रहेंगी, वो तो एक 3D लाइफ की चीज़ें हैं। जब आप 3D लाइफ में आप अगर पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हो तो अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्टेड रहती है, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाती, ठीक है। क्योंकि जब भी हम अपने आप पे काम करते हैं ना, तो अबंडेंस अपने आप आती है। तो जैसे अचीव करने आए हैं आप यहाँ, आपका जो गोल है, हर किसी सोल का डिफरेंट डिफरेंट गोल है, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपको खुद के लेवल पे इस समय जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आंसर आपको इस समय ही मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को क्यों चूज़ किया है, या आपको इस जर्नी में क्यों डाला गया, जो भी है, ठीक है, कोई भी आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये आंसर आपको आज से लेके, यानी कि अभी से शुरू हो चुका है, और ये आपके 18-19 तारीख तक आपको ये एक मेजर एनर्जी रहेगी जो आपको रियलाइज़ कराएगी कि आपका यहाँ आना वेस्ट नहीं था, आपका यहाँ आना सिर्फ रोना धोना नहीं था, यहाँ पे आपका आना सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली के लिए नहीं आए थे आप, बल्कि आप कुछ और भी करने आए हैं। वो कुछ और भी क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट फेस होगा, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सबकी ये एक अवेकनिंग प्रोसेस है, जिसमें ये अवेकनिंग ऐसी अवेकनिंग नहीं जिसमें हम वो कर रहे हैं, मतलब परेशान होते हैं या डार्क साइड को देखते हैं। ये अच्छी साइड, जो हमारा अच्छा सेल्फ है, वो डेवलप हो रहा है। यानी कि हम एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहां हम अपने पास्ट को रिवील कर रहे हैं। पास्ट इन द सेंस ये भी नहीं कि हम बुरी चीज़ों को रिवील कर रहे हैं। पास्ट का मतलब है कि पास्ट में हमने जो चीज़ें नहीं की थी और जिसकी वजह से हमने इस वर्त को चुना था, या वापस हम इस बर्थ में आ गए थे, तो क्यों आ गए थे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें हमने पेंडिंग छोड़ी उस इनकारनेशन में, जो हमारा पास्ट लाइफ का था। तो उस इनकारनेशन में जो चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, वो चीज़ें हमें इस इनकारनेशन में कंप्लीट करनी, यानी इस जन्म में कंप्लीट करनी है। और वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें आपको इस समय यहाँ रियलाइज़ होना शुरू हो गई हैं, एंड शुरू होने वाली हैं। कुछ के साथ में शुरू हो चुकी हैं, और कुछ के मतलब शुरू होने वाला है उनके साथ में, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आपको, या आपने इस जर्नी को क्यों चूज़ किया है, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ऑलवेज आप हर जगह ढूंढ रहे थे, आपने यूट्यूब पे ढूंढा, गूगल पे सर्च किया, बुक्स में सर्च किया, बहुत सारे मेंटर्स से सर्च किया, इवन मुझसे भी जानने के लिए आप आते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर नहीं करती हूँ कि आप इस जर्नी में हो या नहीं, क्योंकि ये मेरा फैक्ट है। क्योंकि ये चीज़ आपकी होती है, ये आपको जानना होता है कि आप इस जर्नी में है या नहीं। क्योंकि किसी भी के भी कहने से ये चीज़ें ना तो सच में बदल सकती है, ना ही झूठ में बदल सकती है। ये आपके अंदर की अंतर आत्मा जानती है कि आप कौन हैं, ठीक है। तो वहीं से हमें जानना होता है। एनीवे, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये समय जो है आपका, ये अब आपको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका पर्पस क्या है, एंड आपका मोटिव क्या है, एंड आप यहाँ पे क्यों आए हैं, एंड आपकी एनर्जी आपसे क्या चाहती है, ये 3D लाइफ आपसे क्या चाहती है, 3D लाइफ के लोग आपसे क्या चाहते हैं, कार्मिक जो लोग हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, या सोलमेट जो है वो आपसे क्या चाहता है, एंड ट्विन जो है वो आपसे क्या चाहता है। ट्विन मीन्स कि इस समय आपका जो डीएम और डीएफ वाली जो एनर्जी है, डीएफ भी चाहता है चाहती है, एंड डीएफ भी चाहता है, डीएम, कि आपके अंदर क्या एनर्जी चेंज आए, और चेंज आने की वजह से ही वो आपके साथ में लुका छिपी वाला खेल खेलता है। यानी कि कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, यानी नो ऑन द
क्या बोलते हैं, मैं शब्द को नहीं मतलब जवा नहीं दे पा रही हूँ, ऑन ऑफ कंडीशन। ओके, हाँ, तो वो जो है ना ऑन ऑफ कंडीशन जो चलती है ना, वो इसीलिए चलती है क्योंकि वो आपके अंदर कुछ बेटरमेंट ढूंढ रहा होता है, कुछ बेटरमेंट स्किल को डेवलप करना चाह रहा होता है। कहीं ना कहीं आप किसी थॉट में या खुद पर्सन की एनर्जी में या कुछ ना कुछ में आप कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं, जिस वजह से वो आपकी लाइफ में आते हैं और फिर आपको वो चीज़ मतलब रियलाइज़ कराते हैं, फिर वापस से चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस से चले जाते हैं। और ये सर्किल तब तक चलता रहता है जब तक कि आप उस चीज़ को याद ना कर लें कि आप यहाँ आए किस लिए। वो गाना याद आ गया, आप यहाँ आए किस लिए, आए हैं तो काम भी बताइए। ठीक है, तो वो आपसे काम नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि खुद से जानिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके मतलब आपके सराउंडिंग में सिचुएशन बन जाती है कि वो जो आप कहते हैं ना कि मेरा पर्सन, एक मैसेज भी आया था मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो बोल रही थी कि जो मुझे डीएम जो है मुझे, हाँ मैं उन्हीं का आंसर यहाँ पे दे रही हूँ। आई थिंक उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है, बहुत लॉन्ग मैसेज था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट पढ़ा ज़रूर था मैंने। तो जैसे कि उनका मैसेज था कि मैं ड्रीम में अपने पर्सन को देखती हूँ और उसके बाद ना अगले मतलब जब रियलिटी में देखती हूँ तो वो जो मेरा डीएम है वो कार्मिक के साथ में फ़ोटो शेयर कर रहा होता है या लाइक कमेंट कर रहा होता है, यानी कि उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो पहली बात डियर, अगर आप ड्रीम में अपने डीएम को देख रही हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके डीएम ही है। आपको ये क्लियर करना होगा कि हो सकता है कि उनकी सेल्फ लेकर के कोई अदर एनर्जी आपसे कांटेक्ट कर रही है। ठीक है, पहले तो ये मेक श्योर कीजिए। दूसरी नंबर बात कि अगर रियल आपके डीएम आपको दिख रहे हैं और उसके बाद आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको मुझे स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी वहीं अटके हैं। जहाँ आप बोल तो रहे हैं कि मैंने इतना इनर वर्क कर लिया, मैं आगे बढ़ गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने सेल्फ लव में हूँ, बट वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करके वो पिन कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आप इस चीज़ को लेकर के हर्ट हो रहे हैं, अभी भी टेंशन में जा रहे हैं, अभी भी आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है या आप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मैं दे चुकी हूँ। जैसे मैं अभी बता रही थी कि इसीलिए आपके पर्सन आपकी बेटर हाल को एक्टिव करने के लिए, आपकी बेटर सेल्फ को एक्टिवेट करने के लिए वो आपकी लाइफ में ऑन ऑफ वाली कंडीशन में रहते हैं। एंड ये चीज़ आपके साथ में, दोनों के साथ में चलती रहती है। आप दोनों ही एक दूसरे की बेटर वर्जन को बनाने में पूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। तो ये समय जो है, अब जैसे कि डिवाइन फैमिली इस समय बहुत जल्दी से समझने वाली है कि वो उनका वर्थ क्यों हुआ है एंड उनको क्या करना है इस इनकारनेशन में, और क्या क्या चीज़ें वो कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ों में वो एक नया चेंजेस लेके आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी अब डिवाइन फैमिली समझने वाली हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है एक हाई लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि एक गॉडेस की एनर्जी में आ रही है जो कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ में है। ठीक है, तो वो अपने अचीवमेंट को समझने वाली है एंड क्या उनका गोल है, क्या उनका उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप समझेंगे। और रही बात हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन भी इस समय ग्राउंडेड हो रहे हैं, हम्बल हो रहे हैं एंड जो उनका ईगो सेल्फ था, जो एक इरिटेट बिहेव था ना उनका, कि जब भी बात करते थे तो मतलब आपको इरिटेट कर देते थे, तो वो सेल्फ उनका रिलीज़ हो चुका है एंड उनका एक हम्बलनेस एनर्जी, एक हम्बल फेस बाहर आ रहा है, जो उन्होंने एक अपनी बाहर की सेल्फ बना के रखी थी ना, एक अकड़ू टाइप की एंड एक ईगोइस्टिक एंड बहुत ज़्यादा एक नार्सिसिस्ट मतलब इंसान की जो एनर्जी उन्होंने अपने सामने बना के रखी थी एंड अपना एक मुखौटा ओढ़ के रखा था, वो मुखौटा से बाहर आ रहे हैं। अब वो उस चीज़ के साथ टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ के साथ अब सुकून से नहीं जी पा रहे हैं उस फेस के साथ में। सो वो इस चीज़ को उन्होंने अब डिसाइड किया है कि अब उनको इस सेल्फ को छोड़ना है एंड उनको अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर निकालना है। तो इस समय वो बहुत हम्बल नेचर में आ रहे हैं, काइंडनेस पर्सन बन रहे हैं। और अभी जैसे कि पहले उनको स्टेटस का या लोगों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था,
क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती थी। अभी क्या है ना कि अभी वो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड लोग क्या कहेंगे, या मैं उनकी नज़रों में बहुत कम स्टैंडर्ड दिख रहा हूँ या लोअर कंडीशन में हूँ। ऐसी चीज़ें जो पहले सोचते थे, अब इन चीज़ों का उनके मन में दिखावा नहीं रहा है, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो बाहर की चीज़ें हैं ये सिर्फ टेम्परेरी हैं। इनसे इंसान अच्छा बुरा नहीं बनता, इनसे इंसान महान नहीं बनता, बल्कि महानता उसके अंदर होती है, महानता उसकी गुणों से होती है। सो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुकी है। तो अंदर के जो गुण हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, वो इस समय बाहर आ रहे हैं, वो भी अपनी ट्रू सेल्फ को ढूंढ रहे हैं। एंड आप तो शुरू ही कर चुके हैं, बिकॉज आप तो बहुत हाई एनर्जी में जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी फेमिनिन हाई लेवल पे जाएगी ना, वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगी, और वही चीज़ आपको उनको अट्रैक्ट करेगी आपके अंदर जो एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी कॉस्मिक रेज जो आपके सराउंडिंग, आपके ऑरा की तरफ, मतलब ऑरा में रहेगी, ऑरा से डेवलप होगी। एंड आपके अंदर जो आप वर्क कर रहे हैं और ऊपर से आपका एनर्जी लेवल इतना हाई हो रहा है, तो वो जो एक कॉस्मिक रेज है जो आपके चारों तरफ आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी, वही कॉस्मिक रेज डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि एक इंसान हो या जानवर हो, हर किसी को ना वो पॉजिटिविटी फील होती है, और पॉजिटिविटी इंसान को चाहिए होती है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नेगेटिविटी में नहीं रह सकता। वो एक हम्बलनेस चाहिए होता है, उसको प्रेम चाहिए होता है, अनकंडीशनल वाइब्स चाहिए होती है। सो उस चीज़ के लिए वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, और यहीं से आपका रियूनियन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो अभी आपको ना डीएम के बारे में नहीं सोचना है, और मिसिंग एनर्जी को थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि अगर आप इस समय इस लूप में फंस जाएंगे तो अगले 15 दिन आप बेकार करेंगे, जो कि 15 दिनों में आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। सो अपने आप पे काम करते रहिए, खुद के साथ जुड़े रहिए, खुद से प्यार कीजिए। नींद आ रहा है तो नींद लीजिए, खाने का मन है तो खाना खाइए, घूमने का मन है तो घूमने जाइए। गॉसिप करने का मन है तो मत कीजिएगा, क्योंकि गॉसिप करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, नॉर्मली कीजिए, मतलब ऐसे ही किसी की टांग खींचनी है बातों ही बातों में तो कीजिए, सामने कीजिए, फ्रंट पे कीजिए, बट पीठ पीछे किसी की बात मत करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे शनि का साल है, तो फिर आपका कर्मा बन जाएगा। पीठ पीछे किसी का बात नहीं करना, ऑन द फेस टू फेस बात कीजिए, ठीक है? अगर उससे कुछ कहना है ना तो टांग खींचनी है, अच्छे से खींचिए, ठीक है? बट ऑन द फेस, पीठ पीछे नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपका गॉसिप हो जाएगा, चुगली हो जाएगा। चुगली मीन्स कि आप उस इंसान के बारे बुराइयों को बता रहे हो, ठीक है? सो वो गलत है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ों में आपको रहेगा, और इस समय आपको पता चलने वाला है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली है। हालांकि आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बताऊँ, बट मैं भी बताऊँगी नहीं, पहले खुद से जानिए, ये मेरी तरफ से टास्क है। हालांकि सबको पता चलेगा और आप रियलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बताऊंगी तब आप अपने आप से मैच कर लेना कि ये आपने फील किया या नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको खुद से सर्च करना है, पहले खुद से जानिए, उसके बाद दूसरों पे भरोसा कीजिए। और एक बात कहना था कि हाँ, 17 और 18 से मैं वर्ल्ड जॉइनर मेडिटेशन करा रही हूँ, यानी जिसमें मैं सबसे कलेक्टिव एनर्जी, यानी कि जो लूनर इक्लिप्स का दो दिन का मेडिटेशन करा रही हूँ। इसमें मैंने कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं रखा है, ये आपकी फ्री विल है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर, माँ पापा भाई बहन, किसी को भी ला सकते हैं। हम 2 दिन का एक हाई लेवल का मेडिटेशन करने जा रहे हैं, यानी वर्ल्ड कॉन्शियसनेस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ सकता है मेरे साथ, और मैं आपको आज पोस्ट में डालने वाली हूँ, और उसमें मैं एक नंबर डालूँगी 369 वाला, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और मैं वहाँ आपको जोड़ूंगी, ठीक है? जो 83 वाला नंबर है उस पर मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी भर चुका है। सो अभी जो मेरा न्यू नंबर है 369, पीछे मैं इसमें भी लिखूँगी, पोस्ट में डालूँगी, ठीक है? उससे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और वहाँ से मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। रहा एनर्जी एक्सचेंज, तो मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं मुझे डोनेट करना, वो आपकी फ्री विल है, ठीक है? तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, वो लोग भी मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हैं। मेरा पेपल ओपन हो चुका है। बहुत लोग जो है ना वो मेरे से जुड़ नहीं पाते और हमेशा वही वो रहता था उनका कि हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं पेमेंट की वजह से, क्योंकि वो बिना पेमेंट किए मेरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं। मैं मतलब एक लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि पेपल मेरा शुरू हो चुका है, तो आउट ऑफ इंडिया से भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।